ओम शांति। 22 सितंबर 2024। अव्यक्त वाणी। डेट है 18 जनवरी 2002। मुरली का टाइटल है स्नेह की शक्ति द्वारा समर्थ बनो, सर्व आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो। तो जब स्नेह के पावर होता है अंदर में तो समर्थ बन जाता है, व्यर्थ नहीं चलता है। और जब वो प्योरिफिकेशन हो जाता है, वो प्योरिफिकेशन सबको सुख शांति की अंजलि देने के निमित्त बनते हैं। आज समर्थ बाप अपने स्मृति स्वरूप, समर्थ स्वरूप बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। आज विशेष चारों ओर के बच्चों में स्नेह की लहर लहरा रही है। विशेष ब्रह्मा बाप के स्नेह की यादों में समाये हुए हैं। ये स्नेह हर बच्चे के इस जीवन का वरदान है। परमात्म स्नेह ही आप सबको नई जीवन दी है। हर एक बच्चे को स्नेह की शक्ति ने ही बाप का बनाया। ये स्नेह की शक्ति सब सहज कर देती है। जब स्नेह में समा जाते हो तो कोई भी परिस्थिति सहज अनुभव करते हो। बाप दादा भी कहते हैं कि सदा स्नेह के सागर में समाये रहो। स्नेह छत्र छाया है, जिस छत्र छाया के अंदर कोई माया की परछाई भी नहीं पड़ सकती। सहज मायाजीत बन जाते हो। जो निरंतर स्नेह में रहता है उसको किसी भी बात की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। स्नेह सहज बाप समान बना देता है। स्नेह के पीछे कुछ भी समर्पित करना सहज होता है। तो स्नेह चाहे किसी से मिल रहा हो या किसी को दे रहे हो, स्नेह की शक्ति हीलिंग करता है और एक सुंदर रिलेशनशिप, एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करता है। पर्सनल ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन होता है उससे। अब स्नेह की शक्ति कैसे देते हैं? जब स्नेह की शक्ति तभी अंदर में जाग उठता है जब नॉन जजमेंटल होते हैं और हर एक आत्मा को एक्सेप्ट करते हैं। वो एक्सेप्ट करने का पावर होता है। सबको एक चॉइस देते हैं और एक्सपीरियंस शेयर करके उस आत्मा को पावर देते हैं, खुलने का मौका देते हैं। और जब स्नेह की शक्ति मिलता है तब वो आत्मा सेल्फ क्रिटिसिज्म से निकल जाते हैं और जो भी उसमें कमी कमज़ोरी है उसको वो एक्सेप्ट करने लग जाते हैं और दूसरों से कंपेयर नहीं करके वो अपने जर्नी पर फोकस करने लग जाते हैं। उस आत्मा के अंदर डर खत्म हो जाता है। किसी के प्रभाव में आने का डर खत्म हो जाता है और वो ओपन हो जाता है। और जो भी संशय, स्वयं के प्रति जो संशय होता है, क्योंकि वो इन्फीरियर फीलिंग होता है उस आत्मा में, तो स्वयं के प्रति जो संशय होता है वो संशय से भी निकल जाता है। तो आज भी अमृत वेले से हर एक बच्चे ने स्नेह की माला बाप को डाली
और बाप ने भी स्नेही बच्चों को स्नेह की माला डाली। जैसे इस विशेष स्मृति दिवस में अर्थात स्नेह के दिन में स्नेह में समाये रहे, ऐसे ही सदा समाये रहो तो मेहनत का पुरुषार्थ करना नहीं पड़ेगा। विशेष करके जिन जिन आत्माओं ने ब्रह्मा बाबा के साथ रहे हुए हैं तो उन्होंने बाबा का स्नेह को अनुभव किया है, तो उनके लिए बहुत सहज है। एक के स्नेह के सागर में समाना और दूसरा है स्नेह के सागर में थोड़े समय के लिए डुबकी लगाना। तो कई बच्चे समाये हुए नहीं रहते, जल्दी से बाहर निकल आते हैं, इसलिए सहज मुश्किल हो जाता है। तो स्नेह के सागर में समा जाना, हर पल स्नेह के सागर में समाने के लिए खुद को तैयार रखना होता है। अगर खुद हिलते हैं, परिस्थितियों से हिलते हैं, परिस्थितियों के वश आ जाते हैं, किसी और आत्मा के वश आ जाते हैं, तो स्नेह के सागर में समा नहीं सकते। और स्नेह के सागर में समाने का जो अनुभव है वो नहीं होता है, तो स्नेह के सागर में थोड़े समय के लिए डुबकी लगा के आ जाते हैं। बाहर के चीज़ें खींचते रहते हैं, बाहर के आकर्षण खींचते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं तो समाना आता है। तो कई बच्चे समाये हुए नहीं रहते हैं, जल्दी से बाहर निकल आते हैं, इसलिए सहज मुश्किल हो जाता है। तो समाना आता है, समाने ही मज़ा है। ब्रह्मा बाप ने सदा बाप का स्नेह दिल में समाया। इसका यादगार कलकत्ता में दिखाया है। गंगा सागर में समाती है। अब बाप दादा सभी बच्चों से यही चाहते हैं कि बाप के प्यार का सबूत समान बनने का दिखाओ, सदा संकल्प में समर्थ हो। अब व्यर्थ का समाप्ति समारोह मनाओ, क्योंकि व्यर्थ समर्थ बनने नहीं देगा। और जब तक आप निमित्त बने हुए बच्चे सदा समर्थ नहीं बने हैं, प्यूरिफाइड नहीं हुए हैं, तो विश्व की आत्माओं को समर्थी कैसे दिलाएंगे? दूसरे का संस्कार को देख के उसको समर्थ भाव से कैसे समझेंगे? व्यर्थ जब दिखता है तो व्यर्थ के प्रभाव में आ जाते हैं। सर्व आत्माएं शक्तियों से बिल्कुल खाली हो, शक्तियों की भिखारी बन चुकी है। ऐसे भिखारी आत्माओं को हे समर्थ आत्माएं, इस भिखारीपन से मुक्त करो। खाली होने के कारण वो शक्तियों का भीख मांगते हैं, इमोशंस के वश हो जाते हैं, क्योंकि वो मुक्त होना चाहते हैं। आत्माएं आप समर्थ आत्माओं को पुकार रही है, हे मुक्तिदाता के बच्चे, मास्टर मुक्तिदाता हमें मुक्ति दो। क्या ये आवाज़ आपके कानों में नहीं पड़ता, सुनने नहीं आता? अब तक अपने को ही मुक्त करने में बिजी है क्या? विश्व की आत्माओं को बेहद स्वरूप से मास्टर मुक्तिदाता बनने से स्वयं की छोटी छोटी बातों से स्वतः ही मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि किसी को अगर मुक्त करते हैं, रावण के संस्कार से लिबरेट करके, बंधनों से लिबरेट करके उस आत्मा में जब ताकत भर देते हैं,
उनमें ताकत की कमी है, शक्तियों की कमी है। तो वो जो ऑटोमेटिक ब्लेसिंग मिलता है, वो ब्लेसिंग द्वारा छोटी छोटी बातों से स्वतः ही वो आत्मा मुक्त हो जाती है। अब समय है कि आत्माओं की पुकार सुनो। पुकार सुनने आती है या नहीं आती है? आत्माओं को महसूस करना, जो भी आत्माएं सामने आती है उसके अंदर का दर्द को महसूस कर लेना ही पुकारना, पुकार सुनना। परेशान आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो, ये है ब्रह्मा बाप को फॉलो करना। अगर सामने कोई सीन है, उसमें एक आत्मा शक्तिहीन होने के कारण रावण के वश में है, उस पर प्रभावित होने के बजाय अगर उस आत्मा के दर्द को देख सके तो फिर ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो रहम की दृष्टि आ जाएगी और सुख शांति की अंजलि दे देंगे। उस आत्मा को समझकर आज विशेष ब्रह्मा बाप को याद ज़्यादा किया ना। ब्रह्मा बाप ने भी सभी बच्चों को स्मृति और समर्थी स्वरूप से याद किया। कई बच्चों ने ब्रह्मा बाप से रू रिहान करते मीठा मीठा उल्हाना भी दिया कि आप इतना जल्दी क्यों चले गए, और दूसरा उल्हाना दिया कि हम सब बच्चों से छुट्टी लेकर क्यों नहीं गए। तो ब्रह्मा बाप ने बोला कि मैंने भी शिव बाप से पूछा कि हमें अचानक क्यों बुला लिया। तो बाप ने बोला, अगर आपको कहते कि छुट्टी लेके आओ तो क्या आप बच्चों को छोड़ सकते थे या बच्चे आपको छोड़ सकते थे? आप अर्जुन का तो यही यादगार है कि अंत में नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप ही रहे हैं। तो ब्रह्मा बाप मुस्कुराए और बोले कि ये तो कमाल थी, जो बच्चों ने भी नहीं समझा कि जा रहे हैं और ब्रह्मा ने भी नहीं समझा जा रहा हूँ। सामने होते भी दोनों तरफ चुप रहे, क्योंकि समय प्रमाण सन शोज फादर का पार्ट ड्रामा की नूंद थी। इसको कहते हैं वाह ड्रामा वाह। सेवा का परिवर्तन नूंदा हुआ था। ब्रह्मा बाप को बच्चों का बैकबोन बनना था, तो अव्यक्त रूप में फास्ट सेवा का पार्ट बजाना ही था। विशेष आज डबल विदेशियों ने बहुत मीठे मीठे उल्हने दिए हैं। डबल फॉरेनर्स ने उल्हने दिए। डबल फॉरेनर्स ने ब्रह्मा बाप को बोला, सिर्फ 2-3 साल आप रुक जाते तो हम देख तो लेते हैं। तो ब्रह्मा बाप ने हंसी में बोला, हंसी की तो ड्रामा से बात करो। ड्रामा ने ऐसा क्यों किया? लेकिन ये लास्ट सो फास्ट का एग्जाम्पल बनना ही था, चाहे भारत में चाहे विदेश में। इसलिए अभी लास्ट सो फास्ट का प्रत्यक्ष सबूत दिखाओ। जैसे आज समर्थ दिवस मनाया, ऐसे ही अब हर दिन समर्थ दिवस हो। किसी भी प्रकार की हलचल ना हो। जो ब्रह्मा बाप ने आज के दिन 3 शब्दों में शिक्षा दी, कौन सा? निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी। इन 3 शब्दों के शिक्षा स्वरूप बनो। मनसा में निराकारी, वाचा में निरंकारी, कर्मणा में निर्विकारी। यही है प्योरिटी। सेकंड में साकार स्वरूप में आओ। सेकंड में निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ। तो मनसा में निराकारी माना, मन से देखना नहीं है कि निराकारी,
वो स्टेबल स्टेट में टिकना, हलचल नहीं होना, वाचा में निरंकारी माना, चाहे कुछ भी बोल रहे हो, किसी को शिक्षा भी देना होता है तो वो जेंटलनेस, कर्मणा में निर्विकारी, कोई भी रावण के हाथ में फंस के वश होके कर्म नहीं करना, हर पल श्रेष्ठ कर्म करना, पुण्य कर्म करना, किसी और आत्मा को रावण के संस्कार से छुड़ाने का प्रयत्न करना। सेकंड में साकार स्वरूप में आओ, सेकंड में निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ। यह अभ्यास सारे दिन में बार बार करो। ऐसे नहीं सिर्फ याद में बैठने के टाइम निराकारी स्टेज में स्थित रहो, लेकिन बीच बीच में समय निकाल इस देह भान से न्यारे निराकारी आत्मा स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करो। तो क्या अभ्यास करना है? एक वो स्टेबल स्टेट को अभ्यास करना है और दूसरा कर्म करने का स्टेट जो साकार रूप में। कोई भी कार्य करो, कार्य करते भी ये अभ्यास करो कि मैं निराकार आत्मा इस साकार कर्मेंद्रियों के आधार से कर्म करा रही हूँ। वो साक्षी स्थिति, डिटैच स्टेट, निराकारी स्थिति करावनहार स्थिति है। कर्मेंद्रिय करणहार, क्योंकि कर्मेंद्रिय द्वारा हम कर्म कर रहे हैं और आत्मा करावनहार है। तो जब भी हम किसी को चॉइस देते हैं तो हम सेल्फ कनेक्शन कर देते हैं, स्वयं के साथ जब जुड़ जाते हैं तो फिर वो आत्मा करावनहार बन जाते हैं और कर्मेंद्रिय करणहार बन जाते हैं। तो ये भी पुण्य कर्मा होता है। तो निराकारी आत्मा स्थिति से निराकारी बाप स्वतः ही याद आता है। जैसे ही वो स्थिति में टिक जाते हैं तो निराकारी बाप ही याद आते हैं। जैसे बाप करावनहार है, ऐसे मैं आत्मा भी करावनहार हूँ। इसलिए कर्म के बंधन में बंधेंगे नहीं। कर्म कैसा होगा, कर्म का रिजल्ट कैसे होगा, उसमें नहीं बंधेंगे। उसके चिंता में कर्म को खराब नहीं करेंगे, न्यारे रहेंगे। क्योंकि कर्म के बंधन में फंसने से ही समस्याएं आती हैं। क्योंकि हम जब रिजल्ट पर फोकस करते हैं तो पास्ट एक्सपीरियंस एसोसिएट हो जाते हैं, और पास्ट एक्सपीरियंस जब कहते हैं या किसी और से सुना होगा या कोई कंडीशनिंग हुआ होगा कि अभी अगर मेहनत नहीं करेंगे या लौकिक जॉब में मेहनत नहीं करेंगे तो फिर मेरे हाथ से वो जॉब निकल भी सकता है। क्योंकि ये रिजल्ट पर फोकस, वो कर्म पर फोकस नहीं हुआ, तो इसलिए बैलेंस नहीं रख पाते हैं। सारे दिन में चेक करो, करावनहार आत्मा बन कर्म करा रही हूँ। जब ये स्थिति होता है तब डिटैच स्टेट होता है, तब वो स्टेबल स्टेट होता है। तो इस बिलीफ सिस्टम को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अभी मुक्ति दिलाने की मशीनरी तीव्र करो। और मुक्ति दिलाने की मशीनरी तीव्र तभी हो सकता है जब स्वयं मुक्त होंगे। तो हिम्मत का कदम और रिस्क दोनों उठाना ज़रूरी होता है। क्योंकि वो पुराना बिलीफ सिस्टम के एगेंस्ट में उठाना होता है, और उसके लिए अंदर में जो हलचल है, अंदर का जो समझ है, पुराना वाला समझ, उसके एगेंस्ट रिस्क उठाना होता है। और रिस्क उठाने के लिए हिम्मत की ज़रूरत होता है, जिस हिम्मत का कदम के लिए बाबा कहते हैं
तब जाके वो बंधन टूटेगा, नहीं तो वो रिजल्ट पर ही फोकस रहेगा। ऐसे करूँगी तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा, अब ऐसे रिजल्ट पाने के लिए ऐसा तो करना पड़ेगा ना। ये है रिजल्ट पर फोकस करना, रिजल्ट में फंसना। अच्छा, इस बारी जो इस कल्प में पहली बार आए हैं वह हाथ उठाओ। तो नए नए आने वाले बच्चों को बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं कि समय पर बाप को पहचान, बाप से वर्षे के अधिकारी बन गए हैं। सदा अपने इस भाग्य को याद रखना कि हमने बाप को पहचान लिया। अच्छा, डबल फॉरेनर्स हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। डबल फॉरेनर्स को बाप दादा कहते हैं कि ब्रह्मा के संकल्प की पैदाइश है। एक है डायरेक्ट मुख द्वारा वंशावली और दूसरे हैं संकल्प द्वारा वंशावली। तो संकल्प शक्ति बड़ी महान होती है। जैसे संकल्प शक्ति फास्ट है, ऐसे ही आपकी रचना डबल फॉरेनर्स फास्ट पुरुषार्थ और फास्ट प्रारब्ध अनुभव करने वाले हैं। इसलिए सारे ब्राह्मण परिवार में डबल फॉरेनर्स डबल सिकिलधे हो। ब्रह्मा बाबा के संकल्प शक्ति से हम आत्माएं निकले हुए हैं और संकल्प शक्ति से ही पालना मिलता है। इसीलिए फास्ट पुरुषार्थ और फास्ट प्रारब्ध का अनुभव होता है। भारत के भाई बहनों बहनें आपको देख करके खुश होते हैं। वाह डबल फॉरेनर्स, वाह। डबल फॉरेनर्स को खुशी होती है ना? कितनी खुशी है, बहुत है। कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जिससे तुलना कर सके। डबल फॉरेनर में भी सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं। अच्छा है, ये साइंस के साधन आपको बेहद की सेवा करने में बहुत साथ देंगे और सहज सेवा कराएंगे। आपकी स्थापना के कनेक्शन से ही ये साइंस की भी तीव्र गति हुई है। अच्छा, अभी पांडव समर्थ है ना? कमज़ोर तो नहीं है, सब समर्थ है और शक्तियाँ समान बाप शक्ति से ना हो। शक्तियों की शक्ति मायाजीत बनाने वाली है। अच्छा, आज विशेष श्रृंगार करने वाले भी आए हैं। कलकत्ता के भाई बहनें फूल लेकर आए हैं। सब जगह फूलों से बहुत अच्छा श्रृंगार किया है। ये भी स्नेह की निशानी है। अच्छा है, अपना स्नेह का सबूत दिया। अच्छा, टीचर्स हाथ उठाओ। हर ग्रुप में टीचर्स बहुत आती है। टीचर्स को चांस अच्छा मिल जाता है। सेवा का प्रत्यक्ष फल मिल जाता है। अच्छा है, अभी अपने फीचर्स द्वारा सभी को फ्यूचर का साक्षात्कार कराओ। जो अपने फीचर्स द्वारा सभी को फ्यूचर का साक्षात्कार कराते हैं वही टीचर है। सुना क्या करना है? अच्छा, मधुबन वाले हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। मधुबन वालों को चांस बहुत मिलते हैं, इसलिए बाप दादा कहते हैं मधुबन वाले हैं रूहानी चांसलर। चांसलर हो ना, सेवा करनी पड़ेगी। फिर भी सबको मधुबन निवासी राजी तो कर लेते हैं ना। इसलिए बाप दादा मधुबन वालों को कभी भूलते नहीं हैं। मधुबन निवासियों को खास याद करते हैं। मधुबन वालों को क्यों याद करते हैं? क्योंकि मधुबन वाले बाप के प्यार में मेजॉरिटी पास है। मेजॉरिटी बाप से प्यार अटूट है। कम नहीं है मधुबन वाले, बहुत अच्छे हैं। इंदौर जोन के सेवाधारी आए हैं। इंदौर जोन वाले हाथ उठाओ। बहुत है, अच्छा है। सेवा करना अर्थात समीप आने का फल खाना। सेवा का चांस लेना अर्थात
पुण्य जमा करना, तो इसमें सिर्फ स्थूल सेवा नहीं, मनसा सेवा भी बहुत इम्पोर्टेंट है। दुआएं जमा करना, जब मनसा सेवा साथ में होगा तभी दुआएं जमा होगा। तो सभी सेवाधारियों ने अपना पुण्य का खाता जमा किया। ये दुआएं व पुण्य एक्स्ट्रा लिफ्ट का काम करती है। जब मनसा में वो प्योरिटी होगा और वो प्योरिटी के साथ हर आत्मा के प्रति वो एक्सेप्टेंस, हर आत्मा के प्रति नॉन जजमेंटल, हर आत्मा के प्रति वो रहम की दृष्टि और साथ में स्थूल सेवा, तब जाके वो पुण्य कर्मा में परिवर्तन होगा। अगर अंदर में हलचल है, अंदर में किसी का अवगुण को देखते रहे और उसमें प्रभावित होते रहे और बाहर से खुशामद करने की कोशिश करते हैं, बाहर से सेवा का भाव दिखाते हैं, तो वो पुण्य कर्मा नहीं हो सकता है। अच्छा, देश व विदेश जो दूर बैठे भी समीप हैं, सभी बच्चों को बाप दादा स्नेह के दिवस के रिटर्न में पदम गुना स्नेह का याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा देखते हैं कि कहाँ क्या बजता है, कहाँ क्या टाइम होता है, लेकिन जागती ज्योति अथक बन सुन रहे हैं और खुश हो रहे हैं। बाप दादा बच्चों की खुशी देख रहे हैं। बोलो, सभी खुशी में नाच रहे हो ना? सभी कांध हिला रहे हैं। हाँ बाबा। जनक बच्ची भी बहुत मीठा मीठा मुस्कुरा रही है। वैसे तो सब बाप को याद है, लेकिन कितनों का नाम ले? अनेक बच्चे हैं। इसलिए बाप दादा कहते हैं, हर एक बच्चा अपने नाम से पर्सनल याद प्यार स्वीकार कर रहे हैं और करते रहना। अच्छा, अभी 1 सेकंड में निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ। बाप दादा ने ड्रिल कराई। लिविंग वैल्यूज की ट्रेनिंग चल रही है। अच्छा सेवा का साधन है। लिविंग वैल्यू कराते कराते अपनी लवली लिविंग का अभ्यास बढ़ाते रहना। जीवन मुक्ति वाला अनुभव को बढ़ाना है। अच्छा, बाप दादा आज एक बात गुलजार बच्ची को कह रहे थे, विशेष मुबारक दे रहे थे कि ब्रह्मा तन की सेवा जैसे इस रथ ने भी 33 वर्ष पूरे किए, ये भी ड्रामा में पार्ट है। बाप की मदद और बच्ची की हिम्मत दोनों मिलकर पार्ट बजाते हैं। अच्छा, सर्व सदा स्नेह के सागर में समाये हुए, सदा लव में लीन रहने वाले, सदा करावनहार आत्मा स्वरूप में स्थित रहने वाले, सदा 3 शब्दों के शिव मंत्र को प्रत्यक्ष जीवन में लाने वाले, सदा बाप के समान मास्टर मुक्तिदाता बन विश्व की आत्माओं को मुक्ति दिलाने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। नमस्ते बाबा, थैंक यू। दादी जी से आज के दिन बाप ने बच्चों को विशेष विश्व के सामने प्रत्यक्ष किया। बाप करावनहार बने और बच्चों को करणहार बनाया। अच्छा है, ये स्नेह की लहर सभी को समा देती है। अच्छा, शरीर को चलाने की विधि आ गई है ना? चलाते चलाते बाप समान अव्यक्त बन जाएगी। सहज पुरुषार्थ है, दुआएं। सारे दिन में कोई भी नाराज नहीं हो, दुआएं मिले, ये है फर्स्ट क्लास पुरुषार्थ। तो सारे दिन में
हर एक आत्मा का केयर करना, हर एक आत्मा को अगर कोई रावण के जंजीर में है, उस जंजीर से छुड़ाना, उसको समझ दे देना, सेल्फ कनेक्टेड कर देना, वो है आत्मा को नाराज नहीं करना। जो नाराज है वो राज को नहीं जानते हैं, इसीलिए उसको उस राज से जोड़ के उसको मुक्त करना है, ना कि उसको सेल्फ कनेक्शन से निकाल कर बाहर छोड़ देना है। तब दुआएं मिलेगा, और वो बहुत सूक्ष्म रूप में काम करता है। तो वो सटल सेवा करना है। बाबा कहते सहज भी है, फर्स्ट भी है, ठीक है ना। शरीर कैसे भी हो, लेकिन आत्मा तो शक्तिशाली है ना। तो जो आप सभी बच्चों ने 14 वर्ष तपस्या की, वह तपस्या का बल सेवा करा रहा है। तो वो शक्ति जो दादियों ने इकट्ठा किया है 14 साल तपस्या करके, जो समझ उन्होंने लिया है, उसी से ही जो सॉलिट्यूड में बैठ के अपने अंदर का प्यूरिफिकेशन किया, हर बात को समझा, स्वयं का हीलिंग किया है, उसके बाद ही ये सेवा कर पाए। और दादी प्रकाश मणि में बहुत अच्छा ये सेवा का स्किल था। अभी तो आपके बहुत साथी बन गए हैं, अच्छे अच्छे सेवा के साथी हैं, बस आपको देखकर खुश होते हैं, यही बहुत है, ठीक है। वरिष्ठ बड़े भाइयों से ड्रामानुसार जो सेवा के प्लान बनते हैं वे अच्छे बन रहे हैं, और हर एक सदा संगठन में स्नेह व दुआएं लेने के लिए बालक सो मालिक का पाठ पक्का कर एक दो को आगे बढ़ाते हुए, एक दो के विचारों को भी सम्मान देते हुए आगे बढ़ते हैं, तो सफलता ही सफलता है। तो बालक सो मालिक, जहाँ पर मैं गलत हूँ वहाँ बालक बन जाना है, वहाँ झुकना है। और जहाँ मैं सही हूँ, जहाँ कोई रॉन्ग बात चल रहा है, या कोई आत्मा रावण के संस्कार में है, संस्कार के वश में होकर मुझे कुछ कह रहे हैं, मुझे मेरे से एनर्जी छीनने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर मैं स्वयं के लिए खड़ी होकर, मालिक बनकर, सेल्फ कनेक्टेड होकर सामना करने की शक्ति अपनाना है। तब जाके सफलता ही सफलता मिलेगा। तो उसमें एक दो का विचार को सम्मान देना है। अगर कोई कुछ समझा रहे हैं, उसको समझना है, बिना सुने बिना समझे ही उसको टाल नहीं देना है, तब जाके सफलता मिलेगा। इसमें अगर अहंकार, रावण के संस्कार अहंकार के वश में होंगे, तो फिर ये बालक सो मालिक का पाठ पक्का नहीं होगा, उसमें सफलता नहीं आएगा, उसमें हर पल कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो वाणी में जो भी बातों का लेन देन होता है, उस समय वाणी में मधुरता हो, जेंटलनेस हो। चाहे बात कैसा भी बात को आपको सामने रखना पड़ रहा है, पर अंदर वो रोब ना हो, तब जाके सफलता मिलेगा। तो मालिक बनना माना वो
सेल्फ कनेक्टेड होके रहना, वो स्टेबल स्टेट में टिक के बात को सामने रखना, तब जाके वो असर करेगा, तब जाके वो तीर लगेगा। सफलता तो होनी ही है, लेकिन अभी जो निमित्त आत्माएं हैं उन्हों को विशेष स्नेह के संबंध में लाना, ये सबके पुरुषार्थ को तीव्र बनाना है। स्नेह, निस्वार्थ स्नेह, जहाँ निस्वार्थ स्नेह है वह सम्मान देंगे भी और लेंगे भी। जहाँ पर इंटेंशन प्योर होता है वहाँ पे स्नेह का लेन देन होता है, स्पिरिचुअल लव का एक्सचेंज होता है, स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप क्रिएट होता है। स्नेह, निस्वार्थ स्नेह, जहाँ निस्वार्थ स्नेह है वह सम्मान देंगे भी और लेंगे भी। बाबा कहते वर्तमान समय स्नेह की माला में सबको पिरोना, यही विशेष आत्माओं का कार्य है और इससे ही स्नेह संस्कारों को परिवर्तन भी करा सकता है। जब वो प्योर एनवायरनमेंट मिलेगा किसी आत्मा को, वो आत्मा को रियलाइज़ होगा और बहुत आसानी से वो स्नेह संस्कारों को परिवर्तन कर देगा। ज्ञान हर एक के पास है, लेकिन स्नेह कैसे भी संस्कार वाले को समीप ला सकता है, तो वो वातावरण देना है, उसी का ही पुरुषार्थ करना है। सिर्फ स्नेह के 2 शब्द सदा के लिए उनके जीवन का सहारा बन सकता है। तो स्नेह के 2 शब्द जो है, उस 2 शब्द में शक्तियाँ भरा हुआ होना चाहिए, और शक्ति तभी भरा हुआ रहेगा जब अंदर प्योरिटी होगा। निस्वार्थ स्नेह जल्द से जल्द माला तैयार कर देगा। ब्रह्मा बाप ने क्या किया? स्नेह से अपना बनाया, तो आज इसकी आवश्यकता है ना। इसे सोनीपत के लिए मीटिंग हो रही है, वहाँ अनुभूति कराने के लिए साधनों का उपयोग कैसे करें? किसी ने पूछा बाबा से। बाबा ने कहा वह तो प्लान बना रहे हैं, हर एक के संकल्प विचारों को जो विशेष मेजॉरिटी स्वीकार करे वह बनाओ। अनुभूति तब करा सकेंगे जब अनुभूति स्वरूप बनेंगे, क्योंकि अनुभूति स्वरूप जब बनते हैं तब उस आत्मा को उस विधि का मालूम है, उस रास्ते पर चलते समय क्या क्या विघ्न आ सकता है वो भी मालूम रहता है, और पूरा उस बात पर एनलाइटनमेंट होने के कारण, रोशनी होने के कारण वो फिर अनुभूति भी करा सकते हैं। अच्छा, किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। वरदान: दृढ़ता की शक्ति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले त्रिकालदर्शी आसनधारी भव। दृढ़ता की शक्ति, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और यही हर विघ्न को पार करा देता है, और विघ्न पार करके सफलता की तरफ ले जाता है। दृढ़ता की शक्ति जब होता है तब उस आत्मा को सिर्फ अपने कर्म पर या अपने पुरुषार्थ पर फोकस होगा, और उसके प्रति एक क्लियर विजन होगा, उसी पर एकाग्र होगा। वो कभी हिलेंगे नहीं, चाहे कितना भी चैलेंजेस आएगा वो पार करने का ही दृढ़ता से आगे बढ़ेगा, और उसमें काफ़ी सहन शक्ति होगा, क्योंकि बहुत कुछ सहन भी करना पड़ेगा विघ्न के रूप में जब बातें आएंगे। और विघ्न तभी आता है जब
अंदर कोई वीकनेस है, कोई कमज़ोरी है, उस कमज़ोरी के हिसाब से विघन आता है। और विघन को जैसे जैसे पार करते हैं तो वो आत्मा अपने हीलिंग करते जाते हैं। और इन सारी चीज़ें के लिए हिम्मत होता है रिस्क उठाने का और डर को पार करने का, डर को फेस करने का। उस आत्मा के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन होगा, अपने थॉट्स पर कंट्रोल होगा, विचार पर कंट्रोल होगा, व्यर्थ विचारों में नहीं फंसेंगे। इमोशंस पर कंट्रोल होगा, इमोशंस को कैसे, फीलिंग्स को कैसे समाते हैं वो उस आत्मा को अच्छी तरह मालूम होगा। और वो एक्शन में भी कर्म जो करेगा वो श्रेष्ठ कर्म करेगा। दृढ़ता की शक्ति श्रेष्ठ शक्ति है जो अलबेलेपन की शक्ति को सहज परिवर्तन कर देती है। तो अलबेलेपन की शक्ति में क्या होता है? सेल्फ डाउट होता है, हार खाने का डर रहता है, खुद का मोटिवेशन कम होता है और फोकस नहीं रहता है। तो जब दृढ़ता की शक्ति होते हैं तो ये अलबेलेपन की शक्ति को परिवर्तन कर देते हैं। बाप दादा का वरदान है, जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है ही, और जहाँ वरदान है वहाँ बहुत आसानी से पार होते हैं। सिर्फ जैसा समय, जैसी विधि से सिद्धि स्वरूप बनो। तो देखना पड़ेगा कैसा विधि को अपनाना है। कोई भी कर्म करने के पहले उसके आदि मध्य अंत को सोच समझकर कार्य करो। त्रिकालदर्शी आसनधारी बनना पड़ेगा। पूरा सीन को समझना है और हर एक पॉसिबिलिटी को देखना है कि क्या क्या हो सकता है, ना कि एक ही पॉसिबिलिटी को एज्यूम करके उसको स्टंप लगा देना है और उसमें फंस जाना है और किसी को ब्लेम कर लेना है, तो फिर रावण के हाथ में फंस जाएंगे। अर्थात त्रिकालदर्शी आसनधारी बनो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। अगर एक ही एजम्पशन में फंस जाएंगे तो वो अलबेलापन हो जाएगा, उसमें अलबेलापन की शक्ति प्रवेश कर जाएगा। संकल्प रूपी बीज शक्तिशाली दृढ़ता संपन्न हो तो वाणी और कर्म में सहज सफलता है ही। चाहे कोई भी विघ्न आया हो तो संकल्प रूपी बीज शक्तिशाली हो, अंदर ये आवाज़ उठे मुझे फेस करना है, इसके वश नहीं आना है और मुझे हर पॉसिबिलिटी को देखना है। तो वो दृढ़ता संपन्न जब होगा, बीज होगा, तब वाणी और कर्म में सहज सफलता हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पेशेंस आ जाएगा। और जहाँ पर धैर्यता है, धैर्यता क्या करता है? धैर्यता मन को शांति देता है। जो वो चंचल मन है, जो उछल रहा है मन, वो बंधन से छूटने का प्रयत्न कर रहे हैं, जल्दी से सिचुएशन के बंधन से छूटने का इच्छा, उसमें जब पेशेंस आएगा तो मन शांत होने लग जाएगा और झट सल्यूशन दिख जाएगा। स्लोगन: सदा संतुष्ट रहे। सर्व को संतुष्ट करने वाले ही संतुष्ट बने हैं, और संतुष्ट तब रह सकते हैं जब स्वयं को प्रायोरिटी देंगे। अगर स्वयं को सबसे पहले बेच देंगे और दूसरों को संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे, अपने अंदर का इच्छा को दबा देंगे, अपने अंदर का आवाज़ को दबा देंगे और दूसरों को संतुष्ट करने में लगे रहेंगे, तो ना स्वयं संतुष्ट रहेंगे, क्योंकि अंदर में दर्द होगा,
जिसको बाबा ने आत्मघात कहा, और वो दर्द के साथ किसी और को संतुष्ट करना पॉसिबल ही नहीं। भले बाहर से वो आत्मा खुश दिखाई दे रहा होगा, पर वो आत्मा संतुष्ट नहीं होंगे। इसीलिए पहले मैं स्वयं से पूछना, मैं क्या चाहती हूँ, और उसी हिसाब से जब कर्म में आते हो तब स्वयं भी संतुष्ट होते हैं और सर्व को भी संतुष्ट करते हैं। तब जाके संतुष्ट मणि का टाइटल मिलता है। अच्छा, ओम शांति। चले भीतर, जो हमारा सबसे प्रिय जगह, मैं अंतर्मुखी होकर बैठती हूँ और उस अंतर्मुखी स्थिति का अनुभव कर पा रही हूँ। देख पा रही हूँ कैसे मेरे अंदर प्योरिटी का महल स्थापन हो रहा है। रावण के एक एक संस्कार से मैं छूटते जा रही हूँ। मेरा कंट्रोल मेरे हाथ में है। मैं स्वयं के साथ जुड़ते जा रही हूँ। और स्वयं के अंदर जो खजाना है, आत्मा की शक्तियाँ, गुण, वो सब मैं अनुभव कर पा रही हूँ। और जहाँ जिस शक्ति की ज़रूरत है उसको मैं यूज़ कर पा रही हूँ। अंदर एक तृप्त का अनुभव है। और मैं पुरुषार्थ से संतुष्ट होते जा रही हूँ। ये संतुष्ट रहने का स्थिति ही मेरा स्थिरता की स्थिति है, जिस स्थिति द्वारा मैं हर पल बाबा के स्नेह में समाये रहती हूँ। बाबा के साथ कनेक्शन बिठा के रखती हूँ। और हर एक आत्मा को एक सुंदर वातावरण देती हूँ, जिससे आत्माएं रियलाइज करके स्वयं से जुड़ने लग गए। मेरा पुण्य का खाता जमा होते जा रहा है। ओम शांति।